मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने कहा है, जब भी तुम सपने में एक अंधेरा रास्ता देखते हो, ये केवल डर नहीं है, ये एक चेतावनी है। तुम्हारे जीवन में आने वाले खतरों का संकेत हम तुम्हें तैयार कर रहे हैं, ताकि जब असली समय आए तुम संभल सको। तुमने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होता है, तब भी तुम्हारे भीतर एक ताकत जागती है? तुम्हारे पूर्वजों ने कहा है, ये तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें इसीलिए दी गई है क्योंकि तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। तुम उस कुल के दीपक हो जिसने हर युग में अपने हिस्से की मुश्किलें झेली है। जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं सह सकते, तभी तुम्हारी असली शक्ति सामने आती है। ये तुम्हारे भीतर की आत्मा है जो हर बार तुम्हें उठने के लिए मजबूर करती है। तुम्हारे पूर्वजों ने एक और बात कही है जो तुम्हें सांत्वना देने के लिए है। चिंता मत करो, हर दुख का अंत होता है, हर रात के बाद सुबह आती है। उन्होंने कहा है कि तुम अपनी तकलीफों को हल्के में मत लो। तुम्हारे कंधों पर जो जिम्मेदारी है, वह तुम्हारे पूर्वजों के अधूरे सा सपनों को पूरा करने की है। तुम्हारा हर कदम उनकी उम्मीदों को जिंदा रखता है। तुम्हारे पूर्वजों ने अपना सबसे अहम संदेश तुम्हारे लिए छोड़ा है। यह संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक सच है जिसे जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। हमने अपनी जिंदगी में कई ऐसे फैसले लिए जिनके परिणाम आज भी तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे हैं। ये शब्द तुम्हारे पूर्वजों के हैं। उन्होंने देखा था कि कैसे हमारे अपने फैसले, हमारे गलत भरोसे और हमारे आसपास छिपे दुश्मनों ने हमारी जिंदगी को जाल में फंसा दिया था, और अब वह जाल तुम्हारे इर्द गिर्द कसता जा रहा है। हम ऊपर से देख रहे हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तुम अपना मान रहे हो। तुम भी कहीं ना कहीं जानते हो कि यह लोग आने वाले समय में तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएंगे। यह लोग घर के सांप हैं जो घर को ही मिटाना चाहते हैं। जब हम जिंदा थे तब हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग थे जो हमें बर्बाद करना चाहते थे। उस समय हमें उनके बारे में बताने वाला कोई नहीं था और इसलिए हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन आज हम तुम्हें चेतावनी देने आए हैं। समझ जाओ और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन लोगों से अपने सारे रिश्ते तोड़ दो, इससे पहले कि वह लोग तुम्हें बर्बाद कर दे। तुम उनसे दूर हो जाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम अपनी बर्बादी को अपनी आंखों से देखोगे। समय निकल जाएगा और फिर बाद में तुम सोचोगे कि काश हमने अपने पूर्वजों की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। भगवान भी खुद यही बात कहते हैं कि जिन लोगों पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएंगे। ये कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों ने अपने जीवन में यह दर्द झेला है। हमने अपने सबसे करीबी दोस्तों पर भरोसा किया और वही हमारी बर्बादी का कारण बने। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं, ये तुम्हें समझना होगा। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। जब तुम किसी काम में सफल हो जाते हो तो तुम्हारे दुश्मन मुस्कुराते हुए तुम्हारे करीब आते हैं। उनका मकसद तुम्हें रोकना और तुम्हें गिरा है, लेकिन तुम्हारे मुंह पर वह अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे जलते हैं। याद रखना, सबसे बड़ा धोखा वह लोग ही देते हैं जिन लोगों से तुम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो। इसलिए इस कलयुग में किसी से कुछ भी पाने की इच्छा मत रखो, क्योंकि यहाँ पर सब अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ है। वह लोग जानते हैं कि तुम्हारे सिवा उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता, और इसलिए वह तुम्हारे साथ अच्छी अच्छी बातें करते ही तुम्हें अपने दोस्त, अपना भाई और भी ना जाने क्या क्या बना लेते हैं। लेकिन अब तुम भी उनकी चलो को समझ चुके हो। तुम पर माता की विशेष कृपा हो चुकी है, इसलिए ही तुम आज यहाँ पर हो। हम कह रहे हैं कि तुम वह गलतियां ना करो जो हमने की थी। जब तुम अकेले में रोते हो तो वह आंसू केवल तुम्हारे नहीं होते, यह हमारी आत्मा का बोझ है जो अब तुम्हारे कंधों पर आ गया है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं तुम समझो, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह हमारे पूरे वंश का भविष्य है। अगर तुम हार गए तो यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए तुम्हें जीतना होगा, हर हालत में जीतना ही होगा। अपने रिश्तेदारों से सावधान रहो। तुम्हारे हर कदम पर वे लोग नजर रखते हैं, क्योंकि वह लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं। जो तुम्हारे साथ हंसते हैं, वे तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। जो तुम्हारे करीब, वह तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। याद रखो, तुम्हारे पूर्वजों ने ये सब झेला है। उन्होंने गलत दोस्त बनाए थे और इसका परिणाम उनकी बर्बादी था। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम उन अधूरी को पूरा कर सकते हो जो हमने छोड़ दी थी।
तुम उन दुश्मनों को हराने का साहस रख सकते हो जिनसे हम हार गए थे। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। तुम्हें सावधान रहना होगा, मजबूत बनना होगा और अपने फैसलों में समझदारी दिखानी होगी। यह उनका अंतिम संदेश है। तुम्हारी जीत ही हमारी मुक्ति है। तुम्हारी सावधानी हमारी कहानियों का अंत है। मेरे बच्चे, तो इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना और सच्चे मन से कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव जरूर लिखना। मेरे बच्चे, आपसे जो शत्रुता रखती है वह एक डेविल एनर्जी की लेडी है और यह एक उम्रदराज लेडी है। यह एक मदर फिगर भी हो सकती है। ऐसी औरत नीच औरत है। अगर तुम अपना दिल निकाल कर भी इसके सामने रख दोगे फिर भी तुम्हारा बुरा ही करेगी। ऐसी गंदी नाली का कीड़ा है ये मेरे बच्चे। ये कुत्ते की दुम है। इसको इज्जत रास नहीं। इतनी गंदी औरत है ये। तुम्हारे जीवन में जो भी आग लगी है वह इसी ने लगाई है। ये औरत लोगों को मैनिपुलेट करती है, भोले भाले लोगों के दिमाग से खेलती है और जब भी तुम इससे बात करने की कोशिश करोगे आपको नजरअंदाज करेगी। कुत्ते वाली हरकतें, इसकी आंखों में ही गंदगी है। भेड़िए जैसी एनर्जी की डेविल औरत है और खुद को बहुत होशियार भी समझती है। लोगों के मैन से खेलती है, लोगों को गल बना देती है अपनी चालाकी भरी बातों से और सीधे लोगों को। ये लोग ये समझ नहीं पाते कि ये बुरी है या अच्छी। ऐसे रंग बदलती है। एक पल में बिल्कुल शरीफ बन जाती है और दूसरे ही पल में आग। इसके बोलने के तरीके से ही इसकी बदमाशी छलकती है और फिर एकदम से ही सीधी बन जाती है। आपको यह समझने पर मजबूर कर देगी कि आपने क्या कह दिया इसको। लेकिन जो व्यक्ति समझदार है वही इसको समझ पाएगा, क्योंकि मूर्खों का झुंड तो इसके पास बहुत है, जिनको जैसे चाहे ये मैनिपुलेट करती रहती है। और बहुत गंदी एनर्जी है इसकी और ये तुमसे बहुत शत्रुता का भाव रखती है, क्योंकि इसने तुम्हारी है पावर को पहचान लिया और तुमसे जलना शुरू कर दिया। क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, तुम्हारे अंदर बहुत से टैलेंट है। तुम एक सर्वगुण व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर सभी रिश्ते को मैनेज करने का गुण है, लोगों की इज्जत करने का गुण है, लोगों की रिस्पेक्ट करने का गुण है, लोगों से बात करने का लहजा है। तुम में हर तरीके से परिपूर्ण हो और इस औरत में ये गुण दूर दूर तक नहीं है। इसलिए ये तुमसे जलती है और मन ही मन सोचती है कि इसको मेंटली डिस्टर्ब कर दो, और ये इसने आपको मेंटली डिस्टर्ब किया भी है। इसने जब भी यह फील किया कि तुम कमजोर पड़ रहे हो तो इसने तुम्हारे मन पर वार करना शुरू कर दिया और तुम्हारी कमजोरी नस दबाना शुरू कर दिया। और तुम्हारे पार्टनर को भी इसी ने अपने कंट्रोल में किया है, क्योंकि यह जानती है कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो। वह चीजें इसको छुपती है और ऐसी घटिया औरत। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव चीजें आने लगी हैं, कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में आने लगी है। क्नॉइस जो आपके जीवन से पहले चली गई थी, कुछ ऐसे ऑफर जो यूनिवर्स ने आपको दिए थे पास्ट में, वो चीजें आपसे दूर चली गई थी और वह चीजें आपकी तरफ आने लग गई है। उस नेगेटिव एविल स्पेल से फ्री होने के बाद से आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव होने लग गया है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशंस आपकी तरफ लौट आए हैं, या आपकी जो स्टार क्वालिटी है, आपके अंदर जो एक स्टार सीड स्टार पावर है, उनको अनब्लॉक कर दिया गया है, उनको ब्लॉक करके रखने की कोशिश करी। एंड ये जो कोई भी हेटर्स है ना, जिन्होंने आपके अगेंस्ट एविल स्पेल करे, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ये स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आपके अंदर जो एक ऊर्जा है वो बहुत दैवीय ऊर्जा है। एंड आपके लाइफ में जो हेट्स है, जिन्होंने आप पर एविल स्पेल वगैरह करे, ये लोग पूरी तरह से इस बात से अवेयर है कि आप स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आप एक डिवाइन सोल है, आप एक दिव्य आत्मा है। ये चीज उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है और ये लोग कभी नहीं चाहते थे क्नॉइस कि आप इस पावर को पहचाने। इस वजह से इन्होंने आपके अराउंड एक इल्यूशन क्रिएट करके रखा है, ताकि आप इस ऊर्जा से अनवेयर रहे जो आपके अंदर ही वास करती है। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेशन आपके अराउंड करी गई और ये लोग काफी ज्यादा यंग एज से आपको टारगेट करते रहे हैं। इनोसेंट सोल थे, बहुत ज्यादा पूरे इनोसेंट एनर्जी आप में थी। आपके अंदर जो प्योरिटी थी वो इन लोगों को खटकती थी, इनेविल लोगों को खटकती थी। एंड आपके अंदर की ये जो स्टार क्वालिटी है, ये इन लोगों को दिख गई थी।
ये जो दैवीय ऊर्जा आप में है, ये लोगों को अच्छे से पता थी एंड इसी वजह से इन्होंने इस दैवीय ऊर्जा को ट्रैप करके रखने की कोशिश करी एंड इससे फायदे निकालने की कोशिश करी। इन लोगों ने इस दैवीय ऊर्जा के बहुत फायदे उठाए हैं। इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया है आपकी ही एनर्जी को, आपकी ही पॉजिटिव एनर्जी को इन लोगों ने एंजॉय किया है। आपकी जो एक एम्पैथी है, एक स्टार सीड वाली एनर्जी है, उसको इन लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, ड्रेन किया है। ये जो कोई भी लोग हैं जो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, जिनके इविल स्पेल्स बेकफायर हो रहे हैं, या ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स भी हैं, इन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन करके रखने की पूरी पूरी कोशिश करी है। लेकिन ईश्वर को ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं या आप एक पूरे सोल है, डिवाइन सोल है। एंड इस वजह से ईश्वर ने आपके जीवन में वापस से उन चीजों को भेज दिया है जो आपके लिए बने हैं। जो चीजें आपके लिए बनी हैं या आपकी तरफ वापस से वो ऑफर आ रहे हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, ओवरऑल आपकी लाइफ में वो चीजें लौट रही हैं जो आपको खुशी प्रदान करती हैं। जो आपके लिए बनी है वो चीजें आपकी तरफ वापस आ रही हैं, या सेलिब्रेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी विश पूरी करी जा रही है। आपको बहुत ज्यादा टफ एनर्जी में रखा है, आपको ऐसी एनर्जी में रखा, ऐसे इल्यूशन में ट्रैप करके रखा जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। आपको ये हार्डशिप इसलिए भी झेलना पड़ा क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आप स्ट्रांग बने। जैसे ही आपने अपनी इस शक्ति को पहचान लिया है, उसके बाद से आपके जीवन में चीजें परिवर्तित होना शुरू हो गई, चेंज होना शुरू हो गई। कुछ ऐसे लोग मुझे बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं आपके अराउंड, जो आपकी भक्ति भावना से चिढ़ते हैं। आप बहुत भक्ति वाले पर्सन हैं, आपके अंदर बहुत भक्ति भाव है, सच्चे मन से आप ईश्वर को मानते हैं, किसी भी प्रकार का ढोंग नहीं करते, आप किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं करते। आप जितना भी ईश्वर को मानते हैं, आप सच्चे मन से मानते हैं, और इसी वजह से ईश्वर भी आपको कभी निराश नहीं करते हैं। वो हमेशा आपका साथ निभाते हैं। कुछ लोग आपके बारे में रूमर्स और झूठी हवाएं फैलाते हैं। ये कुछ ऐसे हेड्स हैं आपकी लाइफ में जो आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, नॉइस अफवाहें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। आप आपकी लाइफ में ये जो लोग हैं जो आपके खिलाफ अफवाह फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का है, नॉइसवा लोग आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं, तो आपको मना किया जा रहा है। ऐसे लोगों के साथ आपको कुछ भी ठीक नहीं करना है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, आपके ऊपर सच में ईश्वर का हाथ है, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आपको हो सकता है डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि आप प्रोफेशनल डांसर हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हर प्रकार के स्पेल वर्क को तोड़ फेंका गया है, उन लोगों के मुंह पर ही फेंक दिया गया है जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट किसी भी प्रकार का इविल स्पेल करने की कोशिश करी। बेसिकली ये जेलस लोग हैं, और यूनिवर्स अच्छे उनके इंटेंशन को पहचानते हैं। आपके जीवन में प्रेम का अभाव है, कोई प्रीस्ट है जो आपसे है, कोई ऐसे या कोई प्रीस्ट है, कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा जलता है। किसी के मन में जलन की भाव है, नॉइस या जलन का भाव है। किसी के मन में तो आप अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं, आप अपनी गलतियों को तुरंत सुधार लेते हैं। आप प्रोटेक्टेड है, आपको बताया जा रहा है अगर आपको ये नंबर 4 कहीं दिखता है तो आप प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से। नॉइस आप हेटर से प्रोटेक्टेड है, आपके अराउंड हेटर हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जो आपको अच्छा करते हुए सकता है। लेकिन यदि तुम परमात्मा पर विश्वास रखते हो और अपने कर्म करते रहते हो, तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने वाली है, अचानक से भार बढ़ेगा, लेकिन ये समय तुम्हारे लिए सकारात्मक होगा। यह वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार होने शुरू होंगे। अब किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे। जो लोग अब तक सहयोग नहीं कर रहे थे, वे भी तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक श्रृंखला जुड़ने वाली है।
शीघ्र ही ऐसा परिवर्तन होगा कि मानो बुरा वक्त पूरी तरह से खत्म हो गया। अब तुम्हें खुशियां मिलने जा रही हैं। तुम्हारे सपने साकार होंगे, सुख की वर्षा होगी और खुशखबरी लगातार प्राप्त होगी। जहां से उम्मीद नहीं थी, वहां से सहयोग मिलेगा। तुम्हारे सपनों को पंख मिलेंगे और नई ऊंचाई मिलेंगे। नए लोग जुड़ेंगे और तुम्हें सहयोग मिलेगा। तुम आनंद की गहरी अनुभूति करोगे, परंतु ध्यान रहे, तुम्हारा मन अभी भी चंचल है। सृष्टि से कभी कुछ तो कभी कुछ मांग रहे हो। यह चंचलता तुम्हें सुख का अनुभव नहीं करने दे रही। जिसे तुम दुख मांग रहे हो, वह वास्तव में एक परिवर्तन का संकेत है। ये समय तुम्हारे भाग्य के परिवर्तन का है। दिन बदलने वाले हैं और अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बनेंगे। जो तुम्हें सता रहे थे, वे स्वतः ही दूर हो जाएंगे। तुमने अब तक जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह तुम्हारे लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। विश्वास रखो, यह समय तुम्हारे लिए सबसे शुभ और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। प्रिय सुनो, अब आपकी किस्मत खुलने वाली है। आपकी पितृशक्ति निरंतर आपका साथ दे रही है। जिस भी कार्य को आप पूरे भाव और लगन से प्रारंभ करेंगे, उसमें आप बहुत दूर तक सफलता हासिल करेंगे। नकारात्मक शक्तियां अब हट चुकी हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं। आपके भीतर ऊर्जा का संचार हो रहा है और अब आपको अपने जीवन की सही दिशा मिलने वाली है। समय बदल रहा है। चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। अंधकार समाप्त हो गया है। आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भरने वाला है। आपकी बदकिस्मती और असफलता बहुत दूर जाने वाली है। कुछ शुभ अवसर जल्द ही आपको प्राप्त होंगे और उन अवसरों का लाभ उठाकर आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आपकी की गई प्रार्थनाएं ब्रह्मांड ने सुन ली हैं और उन्हें स्वीकार भी कर लिया गया है। जो कार्य अब तक अटके हुए थे, वे सभी पूरे होंगे। आपके सभी प्रयास में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है। लोग अब आपका सम्मान करेंगे और आपके कार्यों की चर्चा दूर दूर तक होगी। अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। चिंताओं को छोड़कर ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। ये समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। आप आत्मविश्वास के साथ अपनी नई यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। आपके साथ एक बड़ी ताकत है जो आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। आपके संघर्ष और बहाए गए आंसुओं का फल अब मिलने वाला है। यह माह आपको कुछ अनमोल देकर जाएगा। बीता हुआ समय कठिन था, लेकिन अब बड़ी सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उठो, जागो और अपने भाग्य को अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने कठोर परिश्रम किया है। कभी तुम्हें बहुत कुछ मिला तो कभी कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी तुमने हार नहीं मानी। इस रास्ते पर तुम निरंतर आगे बढ़ते रहे। अब तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का श्रेष्ठ फल तुम्हें मिलने वाला है। तुमसे कोई गलती नहीं होगी और न ही तुम्हें किसी दुष्परिणाम का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी मेहनत तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। तुम्हारी जीत की तारीख तय हो चुकी है। अब तुम्हारे सपने साकार होंगे। जिस रास्ते के बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, अब उस पर तुम कदम रखोगे और रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन अब सुख और सफलता से भरने जा रहा है। संयम और संतोष का अनुभव करोगे। तुम्हारे लिए द्वार खोल रहे हैं और तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। बस अपने कदम आगे बढ़ाते रहो। रास्ते खुद तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएंगे जो पहले से तुम्हारे लिए तय है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल अब तुम्हारे सामने है। यह महीना जो अब तक तुम्हें कुछ नहीं देकर गया, जाते जाते तुम्हारे सपनों को साकार करके जाएगा। जो इच्छाएं बार बार तुम्हारे मन में उमड़ती थी, वे पूरी होने वाली हैं। प्रिय, तुम सफल हो जाओगे। घबराना मत। तुम्हारा जीवन आनंद और शांति से भरने जा रहा है। तुम्हें सुख और संतोष की अनुभूति होगी। धन और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन भर जाएगा। जिन चीजों की अब तक तुम्हारे जीवन में कमी थी, उनकी प्रचुरता अब तुम्हारे पास होगी। बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें अचानक से मिलने वाली है। तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तुम्हारी इच्छाएं साकार रूप ले लेंगे। दीर्घ समय तक तुम्हें सुख और आनंद की अनुभूति होगी। अब परेशानियों से बचकर अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त हो, जिससे इसे फिर से जन्म मिले और उस जन्म में
यह अच्छे कर्म करें, अच्छा बर्ताव करें। लोगों के साथ यह आत्मा एक दिव्य शरीर धारण करना चाहती है। वह अब केवल भलाई के कार्य करना चाहती है। उसने अपने पुराने पापों से सीख ली है और अब अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना चाहती है। यह आत्मा तुम्हें हर प्रकार की कठिनाई से बचाने के लिए आई है। उसने यह भी निर्णय लिया है, मैं यह क्या देख पा रही हूँ कि यह वह तुम्हारे साथ तब तक रहेंगी जब तक तुम अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। भी इस क्षण गुजर रहा है। मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। माता अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी खबर आज अचानक से तुम सुनने वाले हो। माता की शक्ति तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हें सहायता देना प्रारंभ कर चुके हैं। ब्रह्मांड आपके जीवन में छिपी हुई बातें उजागर करने के लिए तैयार है। जो बातें अब तक छिपी थीं, वे जल्द ही आपके सामने आने वाली है। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ बचपना या बचकानी हरकतें हो रही हो। उन्हें अब डिवाइन आपके सामने लाने वाले हैं। आप एक बहुत ही सक्षम और सम्मानित व्यक्ति हैं। आपने अपने दम पर सफलता हासिल की है और लोग आपकी इस सफलता को पहचान रहे हैं। आपकी पोजीशन बहुत सम्मानजनक है और आने वाले समय में आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ने वाली है। लोग आपको बहुत आदर और सम्मान देंगे और समाज में आपकी पोजीशन और भी ऊंची होगी। आपके आसपास के लोग आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं। आप उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं और वे आपकी सफलता की राह पर चलना चाहते हैं। आपकी पर्सनालिटी भी बहुत मजबूत है और लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि आपकी इस सफलता से कुछ लोग भी कर रहे हैं, तो यह आपके खिलाफ नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। महसूस करो, कुछ कह रहे हैं, वह मांगो तुम्हें जो सहायता की आवश्यकता है। यह शक्तियां तट पर हैं देने के लिए। वैसे भी तुम्हारे जीवन में बहुत सुखद बेला आने वाली है। आपका जीवन एक दीपक की तरह है जो अंधकार में भी प्रकाश फैला सकता है। आप जिस विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वही एक दिन एक बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। यह यात्रा केवल आपकी नहीं है, या उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने की चाह रखते हैं। इस सफर में आप नई ऊंचाइयों को छुएं और अपनी क्षमता का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपका यह दृढ़ निश्चय ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। यही समय है जब आप अपनी अंतर्निहित शक्तियां को जागृत कर सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि आप सिर्फ बाहरी दुनिया से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से भी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। आपकी आध्यात्मिकता और सकारात्मकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यह आपको शिखर तक ले जाएगी, जहां आपकी सफलता का कोई अंत नहीं होगा। जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वह आपके लिए सिर्फ एक परीक्षा है। आपको उनमें उलझना नहीं है, बल्कि उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना है। आप जिस यात्रा पर हैं, वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है और आपको इसे पूरी शांति और संयम के साथ अपनाना होगा। आपका मार्गदर्शन दिव्य शक्तियां से हो रहा है और इसलिए आपको अपने फैसलों पर भरोसा रखना है। आप जिस भी दिशा में जा रहे हैं, वह सही है। यह विश्वास बनाए रखें कि आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए, और जो नहीं है वह भी आपके पास जल्द ही आ जाएगा। आपकी जीत सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि वह हकीकत है जिससे आप अपने सामर्थ्य और विश्वास से साकार कर रहे हैं। आपकी यही यात्रा असल में एक गहरी आत्मा खोज की यात्रा है। जितना अधिक आप अपने भीतर उतरेंगे, उतना ही आप भारी दुनिया में उज्ज्वल रूप से प्रकट होंगे। जीवन की चुनौतियां आपके लिए केवल अनुभव के चरण है, जो आपको और भी मजबूत बना रही है। इस सफर में आगे बढ़ते हुए आपको यह भी महसूस होगा कि हर चुनौती एक नए अवसर का द्वार खोलती है। कभी कभी यह अवसर आपके सामने नहीं होता, लेकिन समय के साथ आपको यह एहसास होगा कि हर कठिनाई आपको अधिक सक्षम और मजबूत बना रही है। तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार की गई है। आपका जीवन केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक मिशन है और इस मिशन में आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आपका यह सफर उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा जो आपसे सीखना चाहते हैं। आपकी कहानी, आपका संघर्ष और आपकी सफलता सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है।
इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे कि आप न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी दुनिया को बदल सकते हैं। आपके जीवन की यह यात्रा न केवल आपकी आत्मा की गहराइयों में उतरने का एक मार्ग है, बल्कि यह दुनिया के लिए भी एक संदेश है कि असंभव कुछ भी नहीं है। आपकी हर जीत, हर संघर्ष को पार करना और हर सीखा हुआ पाठ उन लोगों के लिए रोशनी की किरण बन सकता है जो अपनी राह खोज रही है। आपके जीवन की दशा में जो भी मोड़ आएंगे, वे आपके साहस और समर्पण का प्रमाण बनेंगे। कठिनाइयां केवल आपके आत्मविश्वास को और भी मजबूत करेगी। जैसे ही आप अपनी सीमाओं को तोड़ेंगे, आप नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेंगे। हर छोटी छोटी जीत आपके आत्मसमर्पण और परिश्रम का परिणाम होगी। इस सफर में कभी कभी आपको थकान महसूस होगी, लेकिन यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपकी आंतरिक शक्ति और वह दिव्य मार्गदर्शन है जो हर कदम पर आपको सहारा देगा। अचानक से तुम्हारे मान सम्मान में वृद्धि होगी, जैसे कोई बुला रहा हो तुम्हें। तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय, संकुचित मत करना। अपने विचार को कोई कुछ कहे तो क्रोध मत करना। तुम बहुत वृहद हो, तुम्हारा हृदय बहुत वृहद है। तुम्हारे विचार बहुत सुचारू रूप से तुम्हारे जीवन को चला रहे हैं। अपनी इसी शांत प्रवृत्ति को बनाए रखना नए अध्याय में कदम रख रही हो, आरंभ हो रहा है। सुख, समृद्धि और खुशहाली का बड़े प्रेम से, आनंद से अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखो। अत्यंत ही शुभ घटित होने जा रहा है। तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। मुबारक होना मेरे बच्चे, मेरे वक्त। तुम जो चाहते थे आज तक, जिन खुशियों की तुमने तो नॉइसोर अगर नहीं हुई है, तो आपके जो पार्टनर है वह आपकी अटेंशन के लिए क्रेव कर रहे हैं। उनको आपकी अटेंशन चाहिए। आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। शायद हो सकता है आप उनसे डिस्ट्रैक्टेड है, कहीं किसी और काम में बिजी है, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके सकल चक्रा को ब्लॉक किया गया ताकि आपकी क्रिएटिविटी को रोका जा सके, क्योंकि किसी को पता था कि आप बहुत क्रिएटिव है, बहुत एक्सप्रेसिव है, तो आपने हो सकता है उस चीज को अब तोड़ दिया है। आपने मेडिटेशन करे हैं, जिसकी वजह से अब आपके सारे चक्रा बैलेंस में है। मैं देख रही हूँ कोई कैंपेन चला रहा था। क्नॉइसवर चाहते थे कि लोग आपसे घृणा करें, लोग आपसे नफरत करें, लेकिन उल्टा लोग उनसे ही नफरत करने लग गए जो आपके लिए उनको भड़का थे। लोगों को वो आपसे प्यार करने लग गए, बट उनसे ही नफरत करने लग गए क्योंकि वो हर समय आपके बारे में गलत गलत बोलते थे। क्नॉइसवर झूठ बोलते थे। तो एंजल्स आपके बगल में है, अपने बगल में देखिए। हो सकता है आपको इनविजिबली एंजल फील होंगी। अगर आपको अपने घर में कहीं व्हाइट फेडर दिखे अंदर कहीं, तो आप समझ जाइए कि एंजल्स आपके आसपास ही हैं। एंजल्स आपके आसपास ही हैं। आपको लोगों से दूर रखा गया। आपको हो सकता है अकेलापन का बहुत ज्यादा एहसास हुआ हो। हो सकता है आपको लोगों ने दुख बहुत दिया, जिसकी वजह से आपने लोगों को खुद से दूर कर दिया। आप अकेले रहना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के साथ इवॉल्व होना पसंद नहीं करते। क्नॉइस, क्योंकि आपको एलिवेटर रहे थे। भगवान एक बुद्धिज्म वाले एक मेडिटेशन में एक बोल आता है जिसको आप एकदम से हिट करते हो और उसमें वाइब्रेशन जनरेट होती है। तो आप इस चीज से समझिए कि जब उस बोल के आसपास हम बहुत सारे बर्तन इकट्ठे कर देंगे, तो उसमें वाइब्रेशन नहीं क्रिएट हो पाएगी। वो वाइब्रेशन जिससे कि हीलिंग्स क्रिएट होती है। तो आपको इसी तरह से अकेला रखा गया। आपके आसपास से लोगों को हटा दिया गया ताकि आप वाइब्रेट कर सके है। वाइब्रेशन पर दिव्य शक्ति की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो आपको मोस्टली अकेले ही रहना पसंद होगा। नॉइस बहुत ज्यादा भीड़-भाड़, शोर शराबे का आपको इलाका पसंद नहीं है। आपको एकांत में रहना पसंद है, जैसे भगवान शिव रहते हैं कैलाश पर, अकेले एकांत में अपने परिवार के साथ, और भगवान विष्णु समुद्र में एकांत में अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ। क्नॉइस, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को सिंड्रेला बहुत पसंद है। सिंड्रेला कैरेक्टर बहुत पसंद है। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिन जीव जंतुओं की आप सेवा करते हैं, जिन पशु पक्षियों की आप सेवा करते हैं, क्नॉइस, पेड़ पौधों की आप जो सेवा करते हैं ना, वह आपके लिए ब्लेसिंग ला रहे हैं। आपके जीवन में चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको चीजें प्रदान कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो आपके शत्रु को पता चल चुका है कि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं।
क्नॉइस आपको दिव्य शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही हैं क्योंकि आप एक असाधारण व्यक्ति हैं, असाधारण व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। आपके अंदर एक दिव्य एनर्जी है, दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य ऊर्जा है, जिसका आपको पहले आभास नहीं था। क्नॉइस इसीलिए आपको एंजेल्स और दिव्य शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही है। आपको आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको कोई अपनी जलन का शिकार नहीं बना सकता। कोई भी व्यक्ति अपनी लो वाइब्रेशनल एनर्जी का इम्पैक्ट आप पर नहीं डाल सकता। ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं आपको क्नॉइस। आप गलतियों को सुधारना जानते हैं, आपको अपनी गलतियों को सुधारना आता है, आपको कोई बहुत लकी मानता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत लकी मानता है? आप बहुत लकी है किसी के लिए या आप किसी को लकी मानते हैं? कोई आपको बहुत डिजायर करता है। क्नॉइस आप किसी को डिजायर करते हैं, फेक फैमिली मेंबर्स। आपके जीवन में कुछ फेक फैमिली मेंबर्स हैं जो ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा दिखाते हैं, वो आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। हो सकता है वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हो, क्नॉइस तो आपको उनसे अवेयर कराया जा रहा है। आप बिल्कुल भी ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं, आप ट्रेंड से हटके काम करते हैं और जो कुछ भी आप करते हैं ना वो ट्रेंड बन जाता है। आप ट्रेंड सेटर है तो पॉसिबल है कि आप बहुत ज्यादा चार्मिंग है, बहुत टैलेंटेड है। क्नॉइस आपके टैलेंट के आगे हो सकता है। आपके हथेयर्स कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, बिल्कुल भी आपके साथ आपका कोई कंपेरिजन नहीं है। आपको इतना ज्यादा फेवर दिव्य शक्तियां कर रही हैं, हर किसी को नहीं करती हैं। आप सच में बहुत ज्यादा प्रिय हैं, दिव्य शक्तियां के क्नॉइस। आप डिवाइन बीइंग के आप प्रिय हैं, फेवरेट हैं। इसी वजह से आपके शत्रु भयभीत हैं, जो आपके हथेयर्स और एनिमी हैं, न जो कॉन्स्पिरेटर हैं, वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं। आप अपने हटर और एनिमी को शॉक करने वाले हैं। क्नॉइस आपके हेट्स और एनिमी शॉक्ड हो जाएंगे। किसी के फेस पर स्कार है, आपके हेट्स और एनिमी के फेस पर स्कार हो सकता है। आपके कहीं पर निशान होगा, आपने बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं, बहुत अच्छे कर्मा आपको फॉलो कर रहे हैं। इस वजह से दिव्य शक्ति आपको सपोर्ट करता है। क्नॉइस से सारी दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट करती हैं। किसी को आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है, आप किसी का पीछा नहीं करते हो, आप अट्रैक्ट करते हो। हार्मनी ये आपके जीवन में आने वाला है, ये सब कुछ आपके जीवन में आने वाला है। ईश्वर आपको ये चीज बता रहे हैं, क्नॉइस दिव्य शक्तियां आपको ये चीज बताना चाहती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको हो सकता है कहीं कहीं टारगेट किया हो, या कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं एडिक्ट बनाने की कोशिश करी, किसी प्रकार के एडिक्शन में लाने की कोशिश करी। क्नॉइस हो सकता है आपके ऊपर किसी ने स्पेल वर्क किया था, तो उनका स्पेल वर्क उनके पास बैकफायर हो।